अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडियाट्रिक्स बाय डॉक्टर एच शामजिया। सो व्यूअर्स, सबसे पहले तो हम जो है वो सीरीज़ हमने जो शुरू की थी फॉर हाउस ऑफिसर्स एंड जनरल प्रैक्टिशनर वर्किंग इन ए पीडियाट्रिक सेटअप कि बेसिक चीज़ें हम जो है गाइड किया करेंगे। बेसिकली जो आज हम बेसिकली जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है अप्रोच टू जॉन्डिस JNN। ठीक है, यानी बच्चों में जो पीलापन आ जाता है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जो बुकिश नॉलेज है, जो बुक्स के अकॉर्डिंग है कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है, वो तो सबको तकरीबन आइडिया होगा या हो जाता है, बुक्स में बहुत अच्छे तरीके से लिखा होता है। लेकिन एज ए क्लिनिशियन, एज ए जनरल फिजिशियन हमें ये आइडिया नहीं हो पाता कि हमने इसमें करना क्या है। करना भी है तो मतलब किस अप्रोच से करना है, कैसे करना है। मिसाल के तौर पे अगर फ़ोटो लगानी है तो किस लेवल के ऊपर हमने फ़ोटो लगानी है, कितना बिलीरुबिन का लेवल हो तो फ़ोटो लगानी है, कितना बिलीरुबिन का लेवल हो तो हमने एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की तरफ जाना है, कितना लेवल हो कि हमने उसको कुछ नहीं करना है, जस्ट सनलाइट की तरफ जाना है। तो बेसिकली ये कुछ बेसिक चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ जॉन्डिस, यानी क्लिनिकली हम देख के पेशेंट को अंदाज़ा लगा सकें कि पेशेंट का जॉन्डिस का लेवल ऑलमोस्ट कितना है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ जॉन्डिस के मैनेज इसका हमने कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो सॉरी फॉर डैट। अच्छा जी, यहाँ पे हम पॉइंटर ले लेते हैं कि हमने मैनेजमेंट ऑफ जॉन्डिस में कैसे करना है, और व्हेन टू गिव फोटो, व्हेन टू गो फॉर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, और रोल ऑफ सनलाइट, यानी कि फ़ोटो कब देनी है, कब हमने एक्सचेंज की तरफ जाना है, सनलाइट कब देनी है, और सनलाइट का रोल क्या है, हेल्पफुल है या नहीं है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, हम जो ये चीज़ें हैं इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ जॉन्डिस, इसमें ये होता है कि हमने एग्जामिनेशन करते हुए अंदाज़ा मतलब असेसमेंट कर लें कि कितना जॉन्डिस का लेवल हो सकता है। ठीक है, सो बेसिकली ये है जिसमें हम एरिया के अकॉर्डिंग हम बिलीरुबिन लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि अगर सिर्फ फेस के ऊपर येलिश डिस्कलरेशन है तो लेवल ऑलमोस्ट होगा 4 to 8 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, और अपर ट्रंक तक हो जाएगा। अगर जॉन्डिस के लेवल फेस और अपर ट्रंक को इन्वॉल्व कर ले तो लेवल कितना हो जाएगा 5 to 12, यानी कि फेस को भी इन्वॉल्व कर रहा है और अपर ट्रंक को भी इन्वॉल्व कर रहा है। और अगर लोअर ट्रंक और थाइस तक येलिश डिस्कलरेशन जो है वो परसिस्ट कर रही हो तो उसका लेवल ऑलमोस्ट होगा 8 से 16, 8 से 16 के दरमियान। ठीक है, अब ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस लेवल की बेस पे हमने डिसीजन लेना होता है कि हमने फ़ोटो की तरफ जाना है या एक्सचेंज की तरफ जाना है या कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, या सिर्फ वेट करना है। अच्छा, अगर आर्म्स और लोअर लेग्स भी इन्वॉल्व हो जाएं तो 11 to 18 ऑलमोस्ट जो है वो लेवल होता है, यानी कि 16 से ऊपर चढ़ जाता है। और पाम्स और शोल्स भी इन्वॉल्व हो जाएं तो ग्रेटर दैन 15 से है, यानी कि ऑलमोस्ट 15 से 20 के दरमियान होगा। ठीक है, सो समराइज़ कर दूं आम अल्फाज में कि अगर गर्दन तक लेवल होगा तो ऑलमोस्ट 5 होगा, और जिसमें चेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी, अपर ट्रंक इन्वॉल्व हो जाएगा, वहाँ पे ऑलमोस्ट 10 होगा, और लोअर ट्रंक और थाइस तक जो है वो 15 होगा, और लोअर लेग्स और पाम शोल्डर इन्वॉल्व हो जाए तो ऑलमोस्ट 20 तक जो है वो लेवल होता है। ठीक है, सो ये क्लिनिकल असेसमेंट है कि विदाउट लैब्स इन्वेस्टिगेशन के हम असेस कर लें कि पेशेंट का लेवल इतना हो सकता है। अब इसकी मैनेजमेंट क्या है, हमने करना क्या होता है। हमने सनलाइट दे सकते हैं, इसमें हम फोटोथेरापी करवा सकते हैं और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं। अब सनलाइट जो है उसका रोल क्या है? अमूमन जब लेवल जो है इतनी हद तक ना हो कि हमें फ़ोटोथेरापी की ज़रूरत पड़े तो फिर हम सनलाइट यानी कि पेशेंट को, अटेंडेंट्स को काउंसल करते हैं कि आपने बच्चे को सूरज की शुआएँ लगवानी है, सुबह काजिब वाली, सुबह 5 से 10 के दरमियान वाली जो शुआएँ होती हैं वो लगवानी है। ठीक है, यानी कि क्लिनिकली जॉन्डिस तो है मगर इतना नहीं है कि फ़ोटो की रेंज में आ रहा है। और फ़ोटोथेरापी दे सकते हैं। फ़ोटोथेरापी से मुराद होता है वो नीली सी रोशनी होती है, जिसको फ़ोटो आम जो मेडिकल लोग हैं उनको तो आइडिया होगा। उसमें बच्चे को रखते हैं, उसके उससे क्या होता है कि जो जॉन्डिस होता है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन क्या होता है कि बच्चे का खून सारा तकरीबन निकाल के नया खून जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आम लफ्ज़ों में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आम लोग जो है वो भी समझ सकें। अच्छा,
जो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि हमने डिसाइड कैसे करना है कि हमने किस ऑप्शन की तरफ जाना है। हमने उसको फ़ोटो लगवानी है, हमने एक्सचेंज करना है कि नहीं करना। सो ये कैसे डिसाइड करना है? सो ये डिसाइड होता है NHS UK गाइडलाइंस, यानी कि नेशनल हेल्थ साइंसेज गाइडलाइन है UK की। उसके ग्राफ्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमने किस ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है। और इन ग्राफ्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये ग्राफ कौन से हैं तो हम उसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है ग्राफ। इस ग्राफ में हर पेशेंट जो बॉर्न हुआ है उसकी जो गेस्टेशनल एज है उसके अकॉर्डिंग हर ग्राफ मुख्तलिफ है। यानी कि ये 23 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे अगर बच्चा पैदा हुआ तो ये उसके लिए ग्राफ है। ये ग्राफ 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के लिए है। ये ग्राफ 35, ये ऑलमोस्ट मैंने अंदर से स्किप कर दिए समझाने के लिए। ये 35 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के लिए, यानी कि बच्चा जो है वो लेट प्रीटर्म पैदा हुआ है। ये वाला जो है ये टर्म पे है, ठीक है, 38 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे। ये वाला जो है वो 38 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे। सो ये ग्राफ बेसिकली हमने यूज़ करने हैं हमने डिसाइड करने के लिए कि हमने फ़ोटोथेरापी की तरफ जाना है या फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की तरफ जाना है। सो इस तरफ हमने ये लिखी हुई है लेवल्स, यानी कि लेवल कितना आया है, ठीक है। ये बार लेवल्स को प्रेजेंट करता है कि कितनी वैल्यू है लेवल की। ये है डे ऑफ लाइफ को प्रेजेंट करता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि हमें मिसाल के तौर पे आइडिया होता है कि डे 4 पे बच्चे का लेवल जी इतना आया है, फिर हम यहाँ पे डे 4 और यहाँ से लेवल, ऐसे फिर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं लाइक डैट। मैं एक सेकंड में लाइक डैट। ये है डे 4, तो यहाँ से ऐसे फॉर एग्जांपल उसका लेवल जी ये 150 है, तो हम ऐसे ग्राफ लोड करेंगे तो ये फ़ोटो के रेंज में आ रहा है, ठीक है। अगर ये ब्लू से ऊपर है तो फ़ोटो की रेंज में है, अगर ये रेड से ऊपर है तो एक्सचेंज की रेंज में है, अगर ये ब्लू से नीचे है तो ये ज़रूरत नहीं है फ़ोटो की, जस्ट सनलाइट की ज़रूरत है, ठीक है। तो उम्मीद है मैं समझा पा रहा हूँ इस बात को। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये 24 वीक्स वाला, इस पर भी हम ऐसे डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल जी सेकंड डे ऑफ लाइफ पे उसका लेवल आ गया जी, ये 100 आ गया, ठीक है। तो ये 100 है और इसको ऑलमोस्ट हम प्लॉट करेंगे लाइक दैट। तो ये ऐसे एज पे आ रहा है, यानी कि ये जो है हमें फ़ोटो लगवा देनी चाहिए इस पेशेंट को, एज पे है, ठीक है। तो सो ऐसे हमने डिसाइड करना है कि किस रेंज में आ रहा है अकॉर्डिंग टू ग्राफ। ये वीडियो बनाने का मकसद जस्ट ये था कि हमें आइडिया होता है कि हमने ट्रीटमेंट क्या देना है, लेकिन कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सा मैनेजमेंट का स्टेप किस वक्त देना है, किस लेवल पे देना है, उसका आइडिया नहीं हो पाता हमें। अच्छा, ये मुख्तलिफ ग्राफ्स हैं अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ जो क्लिनिकल एक्सीलेंस हैं यूके की, उसके अकॉर्डिंग है ये बने हुए हैं। सो ये हमें इनका आइडिया लाजमी होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो मसला आता है, मसला क्या आता है कि हमारे जो यूनिट होते हैं वो होते हैं mg पर डेसीलीटर में। हमारा लेवल आ जाता है मैक्सिमम 24 mg पर डेसीलीटर या 18 mg पर डेसीलीटर, 30 mg पर डेसीलीटर, मैक्सिमम 40 mg पर डेसीलीटर तक आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप नोट करेंगे यहाँ पे 50, 100, 150, 250 ये डिफरेंट है। अच्छा, इसमें फ़र्क आ जाता है यूनिट का। यहाँ पे ये यूनिट इस्तेमाल करते हैं माइक्रोमोल पर लीटर में, ठीक है। माइक्रोमोल पर लीटर में हमारे होता है mg पर डेसीलीटर में। सो हाउ टू कन्वर्ट mg पर डेसीलीटर इनटू माइक्रोमोल पर लीटर, ये है ट्रिक एक, ठीक है। ये हमें आइडिया होगा तो हम इजीली ग्राफ को प्लॉट करके इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कौन सा डिसीजन लेना है। सो ये हमने करना है हाउ टू यूज़ दिस ग्राफ। कन्वर्ट यूनिट ऑफ mg पर डेसीलीटर इनटू माइक्रोमोल पर लीटर, सॉरी ये माइक्रोमोल पर लीटर है, इसको मैं काट दूँ। अच्छा, ये माइक्रोमोल पर लीटर है। अच्छा, हमने उसको पहले कन्वर्ट कर लेना है mg पर डेसीलीटर यूनिट को माइक्रोमोल पर लीटर से में, उसके बाद हमने ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने फिर डिसाइड करना है कि हमने क्या करना है। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने
जो mg पर डेसीलीटर की वैल्यू है उसको 17 से मल्टीप्लाई करना है, फैक्टर 17 से मल्टीप्लाई करना है। सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइक्रोमोल पर लीटर में, ठीक है। इसमें माइक्रोमोल पर लीटर में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो टर्म पे पैदा हुआ है और उसका जो वैल्यू है ऑलमोस्ट डे 1 पे उसका लेवल आ जाता है 8, ठीक है, या फॉर एग्जांपल आ जाता है 10 आ जाता है। सो 10 आ जाता है, हम 10 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ये है 10 और 17, सो आंसर विल बी 170, ठीक है। अच्छा, 170 माइक्रोमोल पर लीटर, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट करते हैं यहाँ पे। ये डे 1 है, सो ये डे 1 और ये है जी ऑलमोस्ट 170 के करीब। सो ये एक्सचेंज की रेंज में ऑलमोस्ट आ रहा है, ठीक है। यानी कि इतना कम लेवल नहीं है कि हम उसको सनलाइट दे सकें। हमें हमें फ़ोटो की रेंज में आ रहा है, हमें फ़ोटो की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। सो बताने का मकसद जस्ट ये था कि हम इन ग्राफ्स को यूज़ करना चाहिए और इन ग्राफ्स को यूज़ करने का तरीका बताना था मकसद हमारा इस वीडियो बनाने का, ताकि इजीली जो है हम डिसाइड कर सकें कि हमने किस अप्रोच के साथ जॉन्डिस को ट्रीट करना है, ठीक है। सो उम्मीद है मुझे ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो काइंडली अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।